वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 10 एंड 37 के स्टैंडर्ड के टॉपिक से रिलेटेड पिफा का विंटर 2021 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करें जिसका टाइटल है अहमद मार्ट। तो क्वेश्चन ये है कि अहमद मार्ट अ चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स ऑपरेशन इनटू 4 डिवीजन्स। वो डिवीजन्स क्या हैं जी? फूड, फर्नीचर, क्लोथिंग एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि कंपनी अलाउज द डिससेटिस्फाइड कस्टमर टू रिटर्न द गुड्स विद इन 30 days. It is estimated that 5% of sales made in June 2008 will be refunded in July 2008. अच्छा, वैसे तो इसका अब IFRS 15 के अंदर भी एक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड ही कम करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको IAS 10 और 37 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो यहाँ पर हम आंसर कर रहे होंगे, क्योंकि पिफा के जो एग्जामिनर हैं उन्होंने भी इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको रिस्पॉन्ड किया। तो रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं कि डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ द अबव इशू शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2008। सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये पहली बात तो ये कि बेशक रिफंड ईयर एंड के बाद हो रहा होगा, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि एंटिटी की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन राइज हो जाती है जब आप सेल करते हैं, तो फिर वहाँ पर आपकी ऑब्लिगेशन बन गई कि अगर कोई आके रिफंड मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। तो एडजस्टिंग इवेंट है और 5% की प्रोविजन आपको बनानी चाहिए। एस्टिमेट बाद में चेंज भी हो सकता है क्योंकि आप सोचेंगे 5% रिफंड करने पड़ेंगे लेकिन 4% करने पड़ें या 3% करने पड़ें या 7% करने पड़ जाएं, तो वो एस्टिमेट जो है वो सब्सिक्वेंटली चेंज किया जा सकता है बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथराइज फॉर इशू। अब जाहिर बात है कि जब आप इन एस्टिमेट्स को चेंज करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जो एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे और रिफंड की वजह से वो भी चेंज हो जाएगा। तो जब एक्सपेंस चेंज होगा तो आपकी कॉस्ट जो आप समझ रहे हैं चीज़ें वापस हुई तो वो चीज़ें फिर आपकी इन्वेंट्री थी, तो इन्वेंट्री की फिगर एडजस्ट होगी, इन्वेंट्री की फिगर एडजस्ट होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इफेक्ट आएगा। दूसरा पॉइंट अब देखते हैं कि ऑन 2 जून ईयर एंड से यानी एक महीना पहले 3 employees were seriously injured as a result of a fire at the company's warehouse. They have lodged claim seeking damages of 2 million from the company. Company lawyers have advised that it is probable that court may award compensation of 400,000. अब देखें, जो इवेंट जिसकी वजह से आपकी ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है लिटिगेशन कंपनसेशन के लिए, वो तो ईयर एंड से पहले हो चुका है, तो ये क्लियरली एक एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि इवेंट जून 2 को हुआ है जो बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड है। आउटफ्लो प्रोबेबल है क्योंकि लॉयर कह रहा है पैसे तो देने पड़ेंगे, चाहे कम देने पड़ेंगे, देने तो पड़ेंगे, तो आउटफ्लो प्रोबेबल भी है। फिर रिलायबल एस्टिमेट भी अवेलेबल है और वो है 400,000 का, 2 मिलियन का नहीं। तो 2 मिलियन नहीं, आप 400,000 को फोकस करेंगे क्योंकि आपने बेस्ट एस्टिमेट लेना होता है। ये लिटिगेशन है जो कि सिंगल ऑब्लिगेशन है और यहाँ पर मोस्ट लाइकली आउटकम जो लॉयर ने बताया वो 400,000 का है, तो इसकी ही प्रोविजन हमें रिकग्नाइज करनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।